वेलकम फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक्स वर्सेस पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, इन दोनों में से किस में ज़्यादा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। नंबर थर्ड, हम कैसे इन स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं। लास्टली हम बात करेंगे कि ब्लू चिप स्टॉक्स जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, हम कैसे उनको बार्गेन प्राइसेस पर खरीद सकते हैं बेंजामिन ग्राहम की लर्निंग्स को यूज़ करके। तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप फ्री में ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्लू चिप स्टॉक्स वर्सेस पेनी स्टॉक्स होते क्या हैं। ब्लू चिप का मतलब वो कंपनीज जो कि लार्ज रेप्यूटेड हैं, मेच्योर्ड हैं, स्टेबल हैं और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं काफ़ी लंबे समय से, जैसे कि TCS, HDFC बैंक, इन्फोसिस, ITC, कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। ऐसे कंपनीज को हम बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक्स। वहीं पर पेनी स्टॉक्स का मतलब वो कंपनीज जो कि अभी स्ट्रगल फेस कर रही हैं या फिर बैंकरप्ट होने वाली हैं। ऐसे कंपनीज जैसे कि वोडाफोन आइडिया, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कंपनीज को हम बोलते हैं पेनी स्टॉक्स, क्योंकि जब से ये कंपनी पब्लिकली लिस्टेड हुई हैं तब से लेकर आज तक इन कंपनीज का शेयर प्राइस लगातार गिरता ही जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि ज़्यादातर इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी पेनी स्टॉक्स से ही क्यों करते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक्स का जो प्राइस होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि हम इन कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करके उनको ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं वोडाफोन आइडिया की ही, जिस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 10 रुपीज़ का चल रहा है। तो मान लीजिए कि आप इस कंपनी में 10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आप उस कंपनी के 10,000 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1,000 शेयर्स खरीद सकते हैं। बट वहीं पर यदि हम बात करते हैं किसी ब्लू चिप स्टॉक जैसे कि नेस्ले, तो आप 10,000 से उस कंपनी का एक शेयर भी नहीं खरीद सकते। एटलीस्ट आपके पास 17,000 से भी ज़्यादा रुपीज़ होने चाहिए उस कंपनी का एक शेयर खरीदने के लिए ही। तो इसीलिए इन सब बेनिफिट्स को देखते हुए ही ज़्यादातर इन्वेस्टर पेनी स्टॉक से अपनी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। बट मेरिट्स तो आप देख ही रहे हो, ये भी देखो उस कंपनीज मतलब कि पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के डिसएडवांटेजेस भी उतने ही ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। नंबर 1 इज़ लिक्विडिटी। इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई पेनी स्टॉक्स खरीदते हो और उसको बेचने का सोचते हो तो उन रिगार्ड अपोजिट साइड में उसका बायर भी होना चाहिए। मान लीजिए कि आप वोडाफोन कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो जिसका अभी शेयर प्राइस मान लीजिए 11.50 होता, तो आप क्या करते, आप डिसाइड करते कि जब इस कंपनी का शेयर प्राइस 11.90 रुपीज़ तक पहुंच जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। तो इसीलिए आप अपने डीमेट अकाउंट में सेल ऑर्डर प्लेस कर देते हो। बट वहीं पर उस कंपनी का शेयर प्राइस कभी 11.90 तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि जब आप रीसेंट चार्ट को देखोगे तो कंपनी का शेयर प्राइस 10.50, 10.70 तक लाई करता है। तो इसलिए जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें लिक्विडिटी का इशू सबसे ज़्यादा होता है। नंबर सेकेंड डिसएडवांटेज ये है कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्की और वोलाटाइल होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट में कोई हॉट न्यूज़ मिलती है इन्वेस्टर उसके बेसिस पर रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण पेनी स्टॉक्स उतने ही ज़्यादा वोलाटाइल करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंट ही रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के जो डायरेक्टर हैं दैट इज़ अनिल अंबानी उस कंपनी से रिज़ाइन कर रहे हैं, जिसके कारण एक ही डे में उस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी नीचे चला गया। तो इन्हीं न्यूज़ के बेसिस पर इन्वेस्टर्स रिएक्ट करते हैं, जिसके कारण पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। तो इसीलिए मेरी सजेशन तो यही होगी, आप पेनी स्टॉक्स में एज अ बिगिनर बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। तो अब बात ये उठती है कि हम ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो कैसे करें, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। उनके लिए तो हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए ही बेंजामिन ग्राहम ने एक लर्निंग हमारे लिए छोड़ी है। दैट इज़, उन्होंने पहले ही बहुत अच्छी लाइन बोली, उसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। दैट इज़, अ ग्रेट कंपनी इज़ नॉट अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट इफ़ यू पे टू मच प्राइस फॉर द स्टॉक। मतलब कि जब भी हम किसी ग्रेट कंपनी को खरीद रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता कि वो कितनी बड़ी या फिर अच्छी कंपनी है। मैटर ये करता है कि हम उसको किस प्राइस पर खरीद रहे हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। बेंजामिन ग्राहम ने एक एग्जांपल दी। उन्होंने बताया कि 2000 में जॉनसन जॉनसन कंपनी, जो कि यूएस का एक ब्लू चिप स्टॉक है, उस कंपनी का शेयर प्राइस 16% से नीचे गिर जाता है, क्योंकि
जो यूएस की फेडरल गवर्नमेंट है उनको ये कहीं से पता चलता है कि जो जॉनसन जॉनसन कंपनी की जो ड्रग फैक्ट्री है उसके अंदर कुछ इलीगल काम चल रहा है, जिसके कारण जब इन्वेस्टर्स को ये न्यूज़ पता चलती है तो वो उस कंपनी के शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उस कंपनी का शेयर प्राइस -16% से नीचे गिर जाता है। तो बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि ये पॉइंट हम सब इन्वेस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि हम उस कंपनी के उतने ही ज़्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं। बट लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, इसका अपोजिट, मतलब कि जब उनको ये कोई नेगेटिव न्यूज़ मिलती है वो उस कंपनी के शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसीलिए जिन जिन इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के शेयर्स को खरीदा उनको कुछ ही समय के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि बाद में ये न्यूज़ पता चली कि जो ये न्यूज़ थी वो फेक थी। तो इसीलिए जॉनसन जॉनसन कंपनी का शेयर प्राइस अगेन बढ़ जाता है। तो इसीलिए बेंजामिन ग्राहम का कहना है कि हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना चाहिए और उनको सही टाइम पे इग्नोर नहीं करना है। इनफैक्ट हमें इन्वेस्टिंग करनी है। तो इवन ये एग्जाम्पल जो नेपोलियन हिल कहते हैं उसको भी सिद्ध करती है। दैट इज, अ जीनियस इज द मैन हु कैन डू द एवरेज थिंग व्हेन एवरीवन एल्स अराउंड हिम इज लॉसिंग हिज माइंड। तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कि हम कैसे ब्लू चिप स्टॉक्स को एज अ बार्गेन प्राइजेस पर खरीद सकते हैं। आज इस वीडियो में हमने जाना कि ब्लू चिप स्टॉक्स, पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं, कैसे हम इन स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, कौन कौन से रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, और लास्टली हम कैसे इन स्टॉक्स को बार्गेन प्राइजेस पर खरीद सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हुई तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।